जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय भारत के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए हर यथासंभव प्रयास कर रहा है। लेकिन इसी बीच डीआरडीओ के जो स्वार्म ड्रोन को काउंटर करने के मिशन हैं, उनमें हमें तेजी देखने को मिली है। और इस समय डीआरडीओ स्वार्म ड्रोन, मिसाइल और हेलीकॉप्टर जैसे खतरों को बहुत सस्ते में नष्ट करने के लिए विशेष उपकरणों पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेजर वेपन सिस्टम्स के बारे में। देखिए, लेजर वेपन एक ऐसा हथियार है जो मिसाइल या गोली की जगह ऊर्जा यानी लेजर बीम्स का इस्तेमाल करता है और उसी से हमला करता है। ये बिजली से चलने वाली हाई एनर्जी लेजर बीम फायर करता है। बीम टारगेट के एक छोटे हिस्से पर फोकस होती है और उस जगह का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि ड्रोन जल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं या तो उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है। यानी टारगेट को गर्म करके यहाँ पर नष्ट किया जाता है, अगर हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो। अब यहाँ पर यह क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो हमारे पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल एयर डिफेंस है, उसमें जो मिसाइल है उनकी कीमत करोड़ों रुपए की होती है। अगर हम बात करें एक ड्रोन की, तो वो ड्रोन मुश्किल से 1000 या लाख रुपए तक कॉस्ट करता है, हजारों या लाखों में कॉस्ट करता है। लेकिन उसको मारने के लिए जो मिसाइल है उनकी लागत करोड़ों में होती है। और ऐसे में जो डिफेंडर होता है उसको अच्छा खासा आर्थिक नुकसान भी होता है, क्योंकि आप सस्ते ड्रोन्स के अगेंस्ट जो महंगी मिसाइल है उनको लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। और ऐसे में अगर हम लेजर सिस्टम की तरफ देखें तो यहाँ पर सिर्फ बिजली का खर्च होता है और यहाँ पर एक शॉट की कीमत तकरीबन सैकड़ों या कुछ हजार रुपए तक होती है। यानी कि ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ इस समय एक बड़े प्रोग्राम पर काम कर रहा है जिसको हम दुर्गा 2 के नाम से जानते हैं। अब दुर्गा का मतलब डायरेक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। अब इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं कि इसमें हमें 100 किलोवाट की जो हाई पावर लेजर है वो देखने को मिलती है। ये कई तरह के टारगेट्स को मार सकती है, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गई, हेलीकॉप्टर्स हो गए या फिर एयरक्राफ्ट के सेंसर को ये खराब कर सकती है। और ये भारत का हाई पावर स्ट्रेटेजिक लेजर हथियार होगा। इसके अलावा डीआरडीओ दुर्गा 2A पर कभी काम कर रहा है, यानी दुर्गा 2 मार्क ए पर काम कर रहा है। और ये दुर्गा का एक छोटा और टैक्टिकल सिस्टम होने वाला है। इसकी पावर तकरीबन 30 किलोवाट लेजर की होगी और इसके टारगेट छोटे ड्रोन, ड्रोन स्वार्म या फिर जो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं ये होने वाले हैं। आपको बता दें कि 2025 में कर्नूल ड्रोन टेस्ट रेंज में इसका सफल परीक्षण पूरा हो चुका है, जहां पर लेजर से कई ड्रोन गिराए भी गए हैं। लेजर वेपन सिस्टम के अपने कुछ बड़े फायदे हैं। पहली बात तो यह है कि इसकी जैसी स्पीड किसी में नहीं होती। आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि जो कन्वेंशनल इंटरसेप्टर होंगे वो या सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सीधा स्पीड ऑफ लाइट अटैक कैपेबिलिटी है। लेजर की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, या यूँ कह लें कि हम प्रकाश की गति से टारगेट पर पहुँच सकते हैं। और ऐसे में जहाँ पर मिसाइल्स को कुछ सेकंड लगते हैं तो वहीं लेजर लगभग तुरंत हिट करती है। और ये काफ़ी सस्ता भी है। जहाँ पर मिसाइल्स में हमें हज़ारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं तो वही लेज़र में सिर्फ बिजली की लागत के बराबर में हम वो काम कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपके कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल्स खत्म हो सकती है, आपका आर्सेनल खत्म हो सकता है, लेकिन लेजर तब तक चल सकता है जब तक उसको पावर सप्लाई उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर अनलिमिटेड मैगजीन का एक बेनिफिट होता है। और ये सिर्फ टारगेट को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि यहाँ पर ये एनिमी के जो हाई कॉस्ट मिसाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये टारगेट को नुकसान पहुंचाती है और आसपास कोई बड़ा विस्फोट भी नहीं होता। इसीलिए प्रिसीजन स्ट्राइक में इसका हम यूज़ कर सकते हैं और भविष्य में बड़े पैमाने पर हम इसका यूज़ भी करेंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर दुर्गा 2 सफल हो जाता है तो ये भारत के एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की बात माने तो ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसको MR-SAM के नाम से जानते हैं, उनके साथ मिलकर के एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को फॉर्म करेगा, जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यानी डीआरडीओ का लेजर सिस्टम भविष्य में ड्रोन स्वार्म और सस्ते जो हवाई हमले हैं उनको बहुत कम खर्च में रोकने में सक्षम होगा। और जो ड्रोन टैक्टिक है एनिमी की, उसके अगेंस्ट इसको एक बहुत घातक हथियार माना जा रहा है। अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें तो आप सबने ईरान और इजराइल के युद्ध में जो आयरन बीम है उसको ऑपरेट होते देखा है कई बार, जहां पर आयरन बीम ने सक्सेसफुल इंटरसेप्शंस किए हैं।
और उसके बाद से ही माना जाने लगा कि अब जो ये लेज़र वेपन है ये भविष्य के हथियार है और भविष्य में ये हमें बड़ी संख्या में देखने को मिलने भी वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है SU-57 फैलन प्रोग्राम को लेकर के। SU-57 को लेकर रूस और भारत के बीच में अब ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि बातचीत तो चल रही है और इसी बीच कुछ रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं जहां पर कुछ प्रमुख हथियार हैं जिनको लेकर रूस ने भारत से बातचीत करी है और स्पष्ट कर दिया है कि अगर SU-57 भारतीय वायुसेना में आता है तो उसके साथ ये हथियार विशेष तौर पर भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे ताकि भारतीय वायुसेना भविष्य की अपनी जो थ्रेट्स हैं उनको ईजिली काउंटर कर सकें। आइए जानते हैं वो हथियार कौन कौन से हैं। देखिए, रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि भारत अभी भी 2 से 3 स्क्वाड्रन को लेकर प्रतिबद्ध है, यानी तकरीबन 40 से 60 जो SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है भारत उनको खरीदने पर विचार कर रहा है ताकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो क्षमता है भारत को वो जल्दी मिल सके। अब यहाँ पर जो हथियारों के नाम सामने आए हैं, हालांकि इनको ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनके तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके आधार पर बात करें तो पहला हथियार जो रूस ने भारत को ऑफर किया है स्ट्राइक पैकेज में वो है R-37M, जो कि एक एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है और आप सबने इसका नाम कई बार सुन रखा है। इसकी प्रमुख खासियत ये है कि इसकी रेंज 300 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में होती है और ये मैक 5 से ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है। इसका मुख्य तौर पर काम एनिमी एवैक्स को डाउन करना, टैंकर विमानों को डाउन करना या फिर जो बड़े सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है उनको अपना निशाना बनाना, और इसे एवैक्स किलर की संज्ञा भी दी गई है। अगर ये SU-57 में लगी तो भारत के पास दुश्मन के जो एवैक्स है और टैंकर विमान है उनको बहुत दूरी से ही मार गिराने की क्षमता आ जाएगी। इसके अलावा दूसरी जो मिसाइल ऑफर करी गई है वो है KS-69, जो कि एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज तकरीबन 260 किलोमीटर की है। इसमें क्योंकि डिज़ाइन इसकी स्टेल्थ है तो रडार पे इसको पकड़ पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है और ये इंटरनल वेपन बे में SU-57 के आराम से फिट हो सकती है, या यूँ कह लें उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन ही किया गया है। ये जमीन पर जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, बंकर्स को तबाह कर सकती है, कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी SU-57 अपने स्टेल्थ को मेंटेन करते हुए अटैक कर सकता है। उसके बाद जो मिसाइल ऑफर हुई है वो है KH-58 USHKE, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये एनिमी के रेडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल है और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम मिशन में इसका यूज किया जा सकता है। ये मुख्यतः दुश्मन के सैम सिस्टम, एयर डिफेंस रेडार को डिस्ट्रॉय कर सकती है और SU-57 के लिए ये काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके अलावा जो मिनी किंजाल है ये भी ऑफर करी गई है, जो कि KH-47M2 का एक छोटा वेरिएंट है और ये SU-57 के लिए बनाया जा रहा है। ये हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करेगा, बहुत तेजी स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफर करेगा और जो हैवीली डिफेंडेड टारगेट है उनको डिस्ट्रॉय कर पाएगा। यानी SU-57 में जो हाइपरसोनिक कॉन्सेप्ट है इसको भी इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा जो R-77M है ये भी ऑफर करी गई है। भारत के अस्त्र परिवार की मिसाइल को मंजूरी मिल ही चुकी है और जो हमारी रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हैं इन्हें भी मंजूरी मिल चुकी है। और इनके अलावा जो R-74M2 है जो कि एक क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, इसको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये बेसिकली इंफ्रारेड गाइडेंस के साथ आएगी, क्लोज डॉग फाइट मिसाइल है, यानी डॉग फाइट में ये काफी मदद भी करने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।